हम जानते हैं कि लाइट रेज कई बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसमें अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। ये इसलिए क्योंकि लाइट रेज कई बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस भी बनती हैं। आपने सेम ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस कहाँ देखी हैं? जी हाँ, एक सैलून में। जब हम एक सैलून में बैठे होते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं कि दो पैरेलल मिरर्स हमारे सीट के ऑपोजिट साइड्स पर दीवार पर लगे होते हैं, एक हमारे सामने और दूसरा हमारे पीछे। लेकिन पीछे लगे मिरर का क्या यूज है? वो हमें सामने के मिरर में हमारे सिर के पीछे की इमेज को देखने में मदद करता है। हम हमारे सिर के सामने और पीछे की इमेज को सामने लगे मिरर में देख सकते हैं। लेकिन क्या हम दोनों की एक एक इमेज ही देखते हैं? नहीं, हम दोनों ही सामने और पीछे की इनफिनिट इमेजेस देख पाते हैं। ये वो ही इमेजेस की लाइन है जो चलती रहती है और दूरी के साथ फेड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे जाते हैं तो इनफिनिट इमेजेस बनती हैं। ये इसलिए क्योंकि मल्टीपल इमेजेस लाइट रेज के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का परिणाम है। आप ये सेम एक्सपेरिमेंट घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी दो छोटे आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर मिरर्स लें और उन्हें एक दूसरे से पैरेलल रख दें। उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जैसे कि एक कैंडल। आप कैंडल्स की इनफिनिट इमेजेस देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने पहले कहा, मल्टीपल इमेजेस लाइट रेज के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का परिणाम है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये वो दो मिरर्स हैं और हमने हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट O पर रखा हुआ है। इस केस में वो ऑब्जेक्ट कैंडल है। जब दो मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे जाते हैं तो कैंडल से निकलने वाली लाइट रेज पहले मिरर पर गिरती है, उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और फिर दूसरे मिरर पर गिरती है। वहां से वो फिर से रिफ्लेक्ट होती है और पहले मिरर के सरफेस पर गिरती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। दोनों मिरर से लाइट रेज के रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट की कई इमेजेस बनती हैं। यहाँ एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जो पहली इमेज हम मिरर में देखते हैं वो हमेशा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बनी इमेज होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो पहली इमेज मिरर पर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इंसिडेंट होने के कारण बनी है। जी हाँ, पहली इमेज ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन है। तो दूसरी इमेजेस का क्या? ये इमेजेस रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण बनती है। एग्जाम्पल के लिए, ये इमेज तभी बनती है जब पीछे रखे मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट इस मिरर पर इंसिडेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इमेज इस इमेज की रिफ्लेक्शन है। उसी तरह पहली इमेज को छोड़कर बाकी सारी इमेजेस कोई दूसरी इमेज का रिफ्लेक्शन है। चलिए कैंडल के रिफ्लेक्शंस की इमेज पर वापस चलते हैं। तो ये था लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में जब प्लेन मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए होते हैं। अब क्या होगा अगर हम दो मिरर्स को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख दे तो? आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे समझने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो जरूर देखना होगा।